नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। 26 नवंबर 2022 को देश मुंबई पर हुए आतंकी हमले की 14वीं बरसी आज हम मना रहे हैं। ये दिन आजाद भारत के इतिहास में सबसे बुरा दिन कहा जाता है। भारत के लोग इसे कभी नहीं भुला सकते और कैसे भुलाएं। 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है जिसे देश कभी नहीं भूल सकता, भूलना चाहे तो भी। यही वो दिन था जब भारत अपनी जमीन पर हुए सबसे खतरनाक आतंकी हमले से दहल उठा था। 26 नवंबर 2022 को देश इस आतंकी हमले की 14वीं बरसी मना रहा है। इस दिन को याद करके देशवासी आज भी सिहर उठते हैं, कांप उठते हैं। बता दें कि लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलियों से दहला दिया था। आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT, ताजमहल पैलेस होटल, होटल टाइड्रेंट, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और उन भीड़ भाड़ वाले सभी इलाकों को निशाना बनाया था। आजाद भारत में ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों सहित 166 लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे। देश की सबसे सुरक्षित जगह ताजमहल होटल को आतंकियों ने निशाना बनाकर हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर निशाना लगा दिया था। NSG कमांडोज और मुंबई पुलिस ने मिलकर इस हमले का सामना किया और 9 आतंकियों को मार गिराया। जिंदा पाए गए एक आतंकी अजमल कसाब को पकड़ा गया और उसे कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। कसाब को फांसी हमले की चौथी बरसी से 5 दिन पहले 21 नवंबर 2012 को सुनाई गई थी। हमले के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और गृह मंत्री शिवराज पाटिल सहित कई राजनेताओं ने इस्तीफा दे दिया। मुंबई पर हुए हमले और देश की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को आज पूरा देश याद कर रहा है। मुंबई पर हुए हमले और देश की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले सारे सुरक्षा कर्मियों को हम कुछ इस तरह याद कर रहे हैं। ये काली रात जब देश में घुसे आतंकवादियों, 26 नवंबर 2008 की रात पाकिस्तान के कराची से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी कोलाबा के समुद्री तट से एक नाव के जरिए भारत में घुसे। समुद्र के रास्ते ही उन्होंने मुंबई में एंट्री की। इंडियन नेवी को चकमा देने के लिए आतंकियों ने रास्ते में एक भारतीय नाव को अगवा किया और उसमें सवार सभी लोगों को मार गिराया। आतंकी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और हुलिया भी ऐसा बना रखा था कि कोई उन्हें पहचान ही न पाए। हालांकि कोलाबा के कुछ स्थानीय लोगों को उन पर कुछ शक जरूर हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने उसे हल्के में ले लिया। इसके कुछ ही देर बाद शहर से हर न्यूज चैनल पर हमले की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई। शुरू में इसे गैंग वॉर बताया गया, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि ये एक आतंकवादी हमला है। मुंबई में घुसने के बाद सभी आतंकवादी 2-2 के ग्रुप में बंट गए। उनमें से 2 टाइडेंट से घुसते हैं, तो ताज में घुसते हैं और 4 नरीमन हाउस में प्रवेश करते हैं। कसाब और उसका स्थायी CSMT को निशाना बनाते हुए वहां फायरिंग शुरू कर दी। इस जगह पर कम से कम 58 लोग मारे गए और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए और घायल भी बुरी तरीके से। इसके बाद कसाम और इस्माइल खान कामा अस्पताल को अपना निशाना बनाते हैं। रास्ते में वो 6 पुलिस कर्मियों पर हमला करते हैं, जिनमें जो कामेट, विजय सावस्कर और मुंबई ATS के प्रमुख हेमंत करकरे शामिल होते हैं। हेमंत करकरे की इस हमले में जान भी चली गई थी। फिर दोनों आतंकी पुलिस की जीप लेकर भाग जाते हैं। दोनों तरफ से चल रही गोलीबारी में कमा खान मारा जाता है और अजमल कसाब को हिरासत में ले लिया जाता है। वहीं ड्यूटी के दौरान तुकरांग ओम्बले की मौत हो जाती है। होटल ताज, ओबरॉय टाइड्रेंट और नरीमन हाउस को
लेने का जवान और एनएसजी कमांडोज ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो लॉन्च किया गया। एनएसजी कमांडोज ने सभी आतंकियों को मार गिराया। 28 नवंबर को एनएसजी कमांडोज ने ट्राइडेंट और नरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म किया। 29 नवंबर को एनएसजी कमांडोज ने हमलों को खत्म करते हुए होटल ताज की सुरक्षा की ओर उनकी इस बहादुरी के चलते देश पर आया ये संकट टल गया। देखिए, ये हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, ये बहुत बड़ा हादसा था। और बड़े हादसे इसके बाद थमे नहीं है, आतंकवादी इसके बाद थमे नहीं है। कई ऐसे हादसे लाइन बाय लाइन होते गए, लेकिन आज 26/11 के दिन आज हमें उन्हें याद करना है और सोचना है कि किस तरीके से भारत में आतंकवादियों की कम से कम या ना आतंकवादियों का कोई जान बचा ना हो। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा बुक न्यूज़ के साथ।